कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए, और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। कवि जी घर पर हैं, 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 कवि जी घर पर हैं। मिला है छुट्टी का पैगाम, कराती बीबी घर के काम, लगाते झाड़ू सुबह शाम, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। लगा के पोछा चारों ओर, कमर में दर्द हुआ घनघोर, चले हैं जैसे लंगड़ा मोर, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। चपाती बनना पाती गोल, दाल में रह जाता है झोल, किसारी खुल जाती है पोल, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। खेलते बच्चों के संग खेल, निकाले घंटों तक वे तेल, बनाते घोड़ा मेंढक रेल, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। थके हैं कपड़े धोकर हाथ, नहीं कोई देता है साथ, बचा लो अब तो भोलेनाथ, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। अरज सुन लो मेरी सरकार, बहुत खाली बीबी की मार, खोल दो दफ्तर अब तो यार, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है कवि जी घर पर हैं में। जी हाँ साथियों, हम हर सप्ताह आपके लिए लाते हैं हास्य की ये बहुत ही अच्छी महफिल, जिसमें हम लेकर चलते हैं एक प्रसिद्ध हास्य कवि के साथ आपको हास्य के शानदार सफर पर। तो साथियों, इस बार के कार्यक्रम में हमारे साथ कवि जी घर पर नहीं है, इस बार हमारे साथ एक कवित्री घर पर है। जी हाँ साथियों, बहुत लोगों ने कई बार बोला कि आपके यहाँ सिर्फ कवि ही आते हैं, कवि जी घर पर हैं, कवित्रियां क्यों नहीं बुलाते। तो हमने इससे पहले हम पहली बार हमारे मंच पर कवित्री के रूप में हमारी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी पधारी थी। उसके बाद दूसरी कवित्री के रूप में हमारे मंच पर पधार रही हैं आज दीपाली जैन जिया जी। जी हाँ, दीपाली जैन जिया जी गाजियाबाद में रहती हैं और बहुत ही अच्छा श्रृंगार लिखती हैं, बहुत ही अच्छे गीत वो लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छी हास्य कविताएं भी वो सुनाती हैं। मैंने स्वयं उनके साथ मंच शेयर किए हैं, तो मैं जानता हूं बहुत ही अच्छी हास्य कविता लिखती हैं। और इसके साथ साथ मैं उनके विषय में बता दूं कि वो अनेक मंचों पर काव्य पाठ कर चुकी हैं। दूरदर्शन पर, जी टीवी पर उन्होंने काव्य पाठ किया है, अनेक पुस्तकों में उनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में उनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं, और एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में उनका दैनिक स्तंभ भी आता है। जी हाँ, और इसके साथ साथ वो बहुत ही अच्छी मंच संचालिका भी हैं और बहुत ही अच्छी व्यक्ति भी हैं और हंसमुख स्वभाव की हैं, और कहते हैं कि हंसने से खून बढ़ता है, और उनको देखकर आप लगा ही सकते हैं कि उनका खून तो बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के इस एपिसोड में दीपाली जैन जिया जी को काव्य पाठ के लिए। जी हाँ, दीपाली जैन जिया जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे मंच पर, और मैं आपको आमंत्रित करता हूं बहुत ही आदर सम्मान के साथ आज की इस महफिल में काव्य पाठ के लिए। जी दीपाली जैन जिया जी। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। सबसे पहले तो कवि जी घर पर हैं कि सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है आपका, कवि जी घर पर हैं, और ये गाना कितना कमाल का लगा, मुझे तो गाना बड़ा पसंद है आपका। कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में इसको गाने को सुन करके ना एक अलग ही बात आ गई, जो लॉकडाउन के 4 महीने के दौरान झेला। वो क्या, पति जी घर पर हैं, पति जी घर पर हैं, पति जी घर पर हैं। अब इसी बात पर आप 4 पंक्तियां सुनिए
कहती हूँ कि बाकी सारे खाली बैठे और हम रेलम रेले में। सही बता रही हूँ आपको, यकीन जानिएगा, जिसने किया हो काम किया हो। हमारे जैन साहब ने तो एक सुई भी यहाँ से वहां नहीं रखी थी, वाकई। तो बाकी सारे खाली बैठे और हम रेलम रेले में, एक वायरस ने डाला हमको तौबा बड़े झमेले में। और घर पे बैठे पति देव भी छोटी मोटी सांस लगें, सबके आगे दांत दिखाएं, मुंह बिचकाएं अकेले में। शुक्रिया, शुक्रिया ओम प्रकाश जी, ये बिल्कुल सच बात है। आपकी पत्नी भी आपसे ऐसे ही प्रताड़ित होगी, एकदम सही बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, वैसे बाकी बातें छोड़िए, लेकिन आपकी आज की ये जैकेट कमाल की लग रही है। मतलब वाकई में मैं बहुत देर से सोच रही थी, जब से यहाँ आई आपसे बातचीत शुरू हुई, कि कहूँ कि नहीं कहूँ, कहूँ कि नहीं कहूँ। लेकिन वाकई में मतलब गजब ही, बस अब क्या कहूँ कि अल्फाज नहीं मिल रहे हैं तारीफ करने के लिए। बहुत शानदार जानदार कमाल के, काला टीका और लगा के बैठ जाते हैं आज। वाकई में, सही में यकीन कीजिएगा। बहुत बढ़िया दीपाली जी। और आपने इतनी तारीफ की, मैं तो हृदय से बहुत ही आभारी हूँ आपका। आज तक किसी महिला ने इतनी तारीफ मेरी बिल्कुल नहीं की है। मैं फूला नहीं समा रहा हूँ, मेरी जैकेट का एक बटन भी टूट चुका है। और मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं साथ में बता दूं कि आप भी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार है, और ये जो दुपट्टा आपने पहना है ये तो बहुत ही कमाल है। तो आपको भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप भी अब मेरा आभार व्यक्त कर सकती हैं, क्योंकि मैंने भी अपना फर्ज निभा दिया है। आपने मेरी तारीफ की, मैंने आपकी की, काम समाप्त। तो चलिए, मैं इससे पहले कि दीपाली जी को पुनः काव्य पाठ के लिए आवाज दूं, तो मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां प्रेषित करना चाहता हूं आप सभी के समक्ष, जो कि आप जानते ही हैं कि इस बार कवि जी घर पर नहीं है, कवित्री जी घर पर है। तो उसी संदर्भ को लेते हुए कुछ पंक्तियां हैं, सुनिएगा। कि कवित्री घर पर है, कवित्री घर पर है, कवित्री घर पर है। बंद है मंचों का संग्राम, कर रही घर पर ही आराम, कराती पति देव से काम, कवित्री घर पर है, कवित्री घर पर है, कवित्री घर पर है। और सुना के गीत बड़े घन घोर, सुनेगा जी दीपाली जी, कि सुना के गीत बड़े घन घोर, चलाती सारे घर पर जोर, समझती पति देव को ढोर। जी हाँ, जानवर, कि समझती पति देव को ढोर, कवित्री घर पर है, कवित्री घर पर है, कवित्री घर पर है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ दीपाली जैन जिया जी को काव्य पाठ के लिए। जी दीपाली जी, आप सादर आमंत्रित हैं। जैसा कि आपका कॉन्सेप्ट है कवि जी घर पर हैं, तो सिर्फ कवि घर पर नहीं है, कवित्रियां भी घर पर हैं। तो कवि और कवित्रियां दोनों घर पर रहीं तो नतीजा ये निकलेगा, 9 महीने बाद छोटी छोटी कविताएं घर में घूमती हुई दिखाई देने लगेंगी, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। एक ये नुकसान और हो गया है कोरोना का। चलिए, ये तो मजाक की बात हुई। बाकी जो ये जिस चीज को लेकर के कार्यक्रम आपने बनाया है कोरोना काल के ऊपर, लॉकडाउन में जो कवि घर पर रहे, कविता घर पर रहे, कार्यक्रम नहीं मिले, किसी को हुए नहीं, तो मैं एक बड़ी त्रासदी आपको कवियों के मन की आपके सामने रखना चाहती हूँ। हाँ, कवियों के मन की त्रासदी है, देखिएगा, सुनेगा। धन्यवाद कीर्ति दीदी, सुनेगा। कहती हूँ कि जाने बनकर हम पर कैसी गाज गिरा है कोरोना। ये वाकई में कवियों के मन की पीड़ा है ये, और खासतौर पर नवोदित कवियों के मन की, कि जाने बनकर हम पर कैसी गाज गिरा है कोरोना, तेरे कारण लुटा पिटा कवि और लुटा है कोरोना। जाने बनकर हम पर कैसी गाज गिरा है कोरोना, तेरे कारण लुटा पिटा कवि और लुटा है कोरोना। और कितनी जुगत लगा के हमने अपना काम बनाया था, कितनी जुगत लगा के हमने अपना काम बनाया था, लल्लो चप्पो बाजी करके एक कार्यक्रम पाया था। ये सच बात है ये, कि कितनी जुगत लगा के हमने अपना काम बनाया था, लल्लो चप्पो बाजी करके एक कार्यक्रम पाया था। सारी की सारी मेहनत पे पानी फिरा है कोरोना, सारी की सारी मेहनत पे पानी फिरा है कोरोना, तेरे कारण लुटा पिटा कवि और लुटा है कोरोना।
और अगली 4 पंक्तियां सुनिएगा, उसमें आपको और आनंद आएगा। वाकई में सुनिएगा। कहती हूँ कि कहीं पे अपनी जेब से पैसे दे आयोजन करवाए। ये सच है, ये सब मेरे से सहमत होंगे, बहुत जगह ये काम होता है कि कहीं पे अपनी जेब से पैसे दे आयोजन करवाए और किसी ने अपने घर के बर्तन हमसे मंजवाए। कहीं पे अपनी जेब से पैसे दे आयोजन करवाए और किसी ने अपने घर के बर्तन हमसे मंजवाए। सरकारी नौकर से ज्यादा हाल बुरा है कोरोना, तेरे कारण लुटा पिटा कभी और लुटा है कोरोना, तेरे कारण लुटा पिटा कभी और लुटा है कोरोना। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। इसी तरह जुड़े रहें, हमारे साथ सुनते रहें। और जैसे कि प्रथा है कहने की कि प्रोग्राम को शेयर करते चलें, वायरल करते चलें, तो ये सब काम करते चलें आप सब लोग। मैं दीपाली जैन जिया आपके साथ बनी हुई हूँ लगातार। ओम प्रकाश जी देखिए, मैं आपका साइड बाय साइड में आपका भी काम करती जा रही हूँ, संचालन वाला थोड़ा थोड़ा सा। हाँ, वो आदत नहीं जाती ना, वैसे ही। अच्छा, अभी ये क्या हुआ कि जब घर पर रहे सब लोग, तो कुछ पुरुषों को आदत पड़ गई दाढ़ी बढ़ाकर घूमने की। मतलब ये बड़ी बड़ी दाढ़ी तो हमारे जैन साहब ने भी बढ़ा ली। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये दाढ़ी बढ़ाने का क्या शौक बन गया भाई? तो बोले ये मोदी जी जैसी फीलिंग आती है मन के अंदर। मन हाँ नहीं, आप तो क्लीन शेव घूम रहे थे ओम प्रकाश जी, आप तो जबर है, आप तो ऐसे हीरो टाइप पर्सनैलिटी है आपकी, तो आपका क्या कहना है? तो हाँ, हीरो तो हमारे जैन साहब भी लगते हैं। तो वो दाढ़ी बढ़ाकर घूम रहे थे। मैंने कहा उनसे, तो उन्होंने कहा मोदी जैसी फीलिंग आती है और अब से घर के छोटे फैसले तुम लेना। वॉशिंग मशीन कौन सी खरीदनी है, प्रॉपर्टी कहाँ लेनी है, और बड़े फैसले मैं लिया करूंगा, चीन का क्या करना है, पाकिस्तान का क्या करना है, इस तरह से। तो 4 पंक्तियां मेरे मन में उभर आई। वो क्या कि फूले मुंह के फूफा जैसे हमें घराती लगते हो। हाँ देखिएगा, कि फूले मुंह के फूफा जैसे हमें घराती लगते हो, बिना निमंत्रण नाचने आए हुए बराती लगते हो, और भले ही तुमको आती होगी मोदी जी जैसी फीलिंग, बढ़ी हुई दाढ़ी में लेकिन हमें जमाती लगते हो, बढ़ी हुई दाढ़ी में लेकिन हमें जमाती लगते हो। तो नहीं, अब तो वो भी क्लीन शेव घूम रहे हैं जी। तो ये थी 4 पंक्तियां बढ़ी हुई दाढ़ी को समर्पित। और वैसे वाकई में बड़ा बुरा हाल हुआ। पार्लर बंद थे, सलून बंद थे, सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड थे बच्चे। बच्चों को क्या कंफ्यूजन थी कि पीछे से वो चोटी देखकर नहीं पता लगा पा रहे थे कि पापा कौन है, मम्मी कौन है, और आगे से मूंछे। वो तो भला हो ये ओप्पो और वीवो वाले फोनों का कि ये सब अप टू डेट करके आपके सामने लाते हैं चेहरे को हमारे। अच्छा, ये घर पर जो रहा गया इन दिनों, उसके बड़े सारे कुछ अच्छे काम भी हो, कुछ बुरे काम भी हो, लेकिन एक साइड इफेक्ट और हुआ। वो क्या हुआ कि बच्चों की छुट्टी पड़ गई। इन बच्चों को झेलना जितना मुश्किल काम था, तौबा, ये हम माएँ जानती हैं किस तरीके से इन बच्चों को झेला गया है। एक चीज जो झेलनी पड़ी, वो सबसे भारी पड़ रही थी, वो थे बच्चे घर में पिछले 4-5 महीने से। तौबा, जो नाक में दम हुआ है ना, वो हम माएँ ही जानती हैं। कुछ पंक्तियां बच्चों के लिए रखती हूँ आपके सामने जी, देखिएगा। कहती हूँ कि जब इनकी छुट्टियां होती हैं घर सर पर उठाते हैं, जब इनकी छुट्टियां होती हैं घर सर पर उठाते हैं, कभी आंगन कभी छज्जा बहुत ऊधम मचाते हैं। जब इनकी छुट्टियां होती हैं घर सर पर उठाते हैं, कभी आंगन कभी छज्जा बहुत ऊधम मचाते हैं, और नटिंडे ना तुरेगी या न इनको दाल भाई जी, नटिंडे ना तुरेगी या न इनको दाल भाई जी, मंगाकर पास्ता पिज्जा वजन माँ का बढ़ाते हैं, मंगाकर पास्ता पिज्जा वजन माँ का बढ़ाते हैं। वाकई में यकीन जानिएगा, ये मेरी सेहत ना मेरी अपनी बनाई हुई नहीं है बिल्कुल भी, मेरे बच्चों से मेरी बनवाई हुई सेहत है। अच्छा, सेहत से याद आया कि पूरे लॉकडाउन इंडिया टीवी पर सुबह सुबह बाबा रामदेव ने कसरत करवाई, और मेरी सेहत जैसे वाली औरतों ने गालियां खाई कि तू कुछ मत कर लियो, बस इस मोबाइल में लगी रहे। ये लाइव और चालू हो गए थे, और उस पर से ये बैठे बैठे लाइव बनाए जाओ, खाए जाओ, लाइव बनाए जाओ, खाए जाओ, और सबको कुकिंग का तो शौक चढ़ गया था। आधी दुनिया हलवाई बन गई लॉकडाउन के दौरान, हम भी बन गए थे, सेहत और बढ़िया हो गई। तो एक दिन जब मैं उकता गई ना, मैंने बाबा जी को फोन मिला दिया। मैंने, बाबा जी क्या कर रहे हो? आपने तो यह कसरत कर करके पतंजलि बना लिया, हमारी यहाँ वाट लगी हुई है। तो बाबा जी ने जो जवाब दिया, पतंजलि का जो राज मुझे बताया, वो मैं बताती हूँ आपको।
हाँ हाँ, पतंजलि का राज सुनिएगा, आप यकीन नहीं करेंगे ओम प्रकाश जी, ये इसके पीछे बड़ी गहन एक बात व्याख्या निकल के आई है। हाँ, तो बाबा जी ने क्या कहा मुझसे, बाबा जी कहते हैं कि मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है। मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है, और मुझसे पटी न एक अंजलि भी उम्र भर, इसलिए ही तो पतंजलि फर्म बनाई है, इसलिए ही तो पतंजलि फर्म बनाई है। तो ये सीक्रेट था जो मैंने बताया है, और कोई भी मेरी शिकायत बाबा जी तक नहीं पहुंचाएगा, किसी के अगर पहुंचो तो कृपया हास्य विनोद को हास्य विनोद में ही रहने दें। वाह वाह, बहुत खूब दीपाली जी, बहुत शानदार कविता आपने सुनाई। और मैं आपको बता दूं, कोई इस बात की कंप्लेंट नहीं करने जा रहा है, ये हास्य कार्यक्रम है, सभी इसको हास्य के रूप में ही लेंगे। बहुत शानदार कविता आपने सुनाई। और मैं आप सभी को बता दूं, अभी तो आज का कार्यक्रम शुरू ही हुआ है। दीपाली जैन जी के पास बहुत सारी कविताएं हास्य की हैं, तो मैं एक बार पुनः उनको आवाज देता हूं आप अगली कविता के लिए। दीपाली जैन जी जी। तो टीचर्स डे के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं टीचर्स को समर्पित करते हुए, देखिएगा। कहती हूँ कि मार के सोटी जो काया में भूसा भर दे, टीचर वो ही ठीक अकल जो सीधी कर दे। मार के सोटी जो काया में भूसा भर दे, मास्टर वो ही ठीक अकल जो सीधी कर दे, और सीधी कर दे जो कुत्ते की भी टेढ़ी तुम, गधे के सर से सींग की तरह कर दे जो गुम, और कहते जिया मैं बात कहूँ सच्ची और खोटी, मास्टर वो ही ठीक सुधारे मार के सोटी। अब ये बच्चे मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे कि ये तो पिटवाने पर ही तुल गई है। पर लेकिन अच्छा, मेरे से सब सहमत होंगे, वाकई में जो वो पिटाई वाले जमाने वाले बच्चे होते थे और आज के बिना पिटाई वाले बच्चे, जमीन आसमान का अंतर है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो बच्चों की बात की मैंने आपसे। और अब बात करते हैं थोड़ी सी, कुछ बच्चों की बात छिड़ी है तो उन पर गाज गिरी, उनका पबजी बैन हो गया। कैसी कैसी बीती है। मेरे भी 2 बेटे हैं, ओहो, जो कोप भवन में गए हैं वो दोनों जने पबजी बैन होने के बाद में, ये हमें ही पता है कैसे कैसे उन बेचारों को उस कोप भवन से बाहर निकाला गया। तो 4 पंक्तियां ये पबजी वाले बच्चों के लिए समर्पित कर रही हूँ, देखिएगा। कहती हूँ जी, कहती हूँ कि काटे न कट रहा है दिन न काटे कटे रैन, काटे न कट रहा है दिन न काटे कटे रैन, नींदें उड़ी किसी की किसी को मिला है चैन। अब माँ बाप को तो चैन ही मिला, स्पेशली माँ को। तो काटे न कट रहा है दिन न काटे कटे रैन, नींदें उड़ी किसी की किसी को मिला है चैन, और लड़कों ने बद्दुआएं दी माँ बाप ने दुआ, लड़कों ने बद्दुआएं दी माँ बाप ने दुआ, सरकार ने पबजी मुआ जब से किया है बैन, सरकार ने पबजी मुआ जब से किया है बैन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। वाकई में ये जो ये चला था ना, ये पबजी वाला, मतलब जैसे सर से बोझ सा उतर गया। नहीं तो सारा दिन घर में किचकिच थी, सारा दिन पबजी में लगे पड़े हो, पबजी में लगे पड़े हो, पबजी में लगे पड़े हो। बच्चे पबजी में लगे पड़े, माँ सब्जी में लगी पड़ी है, बस यही काम हुए जा रहे थे। अच्छा, अभी एक बड़ी राज की बात बताती हूँ आप सबको, ओम प्रकाश जी के बारे में। ओम प्रकाश, मैं आपका राज खोलने वाली हूँ। अभी क्या हुआ कि मैं और ओम प्रकाश जी एक बार एक कार्यक्रम में साथ थे, धनौरा। याद आया ओम प्रकाश जी आपको? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही वाला कार्यक्रम, सही सही पहुंच गए आप। तो मैं आप सबको बताऊं ये बात राज की, कीर्ति दीदी आप भी सुनना, आप सब लोग भी सुनिए। तो क्या हुआ कि ओम प्रकाश जी जब वहां तैयार हुए तो इन्होंने शर्ट पहनी, एकदम मोसी हुई कमीज, बिल्कुल अनप्रेस्ड, मतलब एकदम ऐसे मटके में से निकाल के पहन लियो। तो मैं ओम प्रकाश जी से ओम प्रकाश जी आप शर्माओ मत, ये राज की बात है, मुझे बता लेने दो। तो मैं ओम प्रकाश जी से कहने लगी, मैंने कहा प्रेस तो करवा लाते, ऐसी ऐसी शर्ट लेकर आ गए हो, मंच पर जाओगे, इतनी पब्लिक होती है उनके बीच में। कहते अरे वो मैंने घर पे वाइफ को बोला था कि शर्ट रखी है, उल्टी करके प्रेस कर दे, मैं जरा नहा कर आ रहा हूँ। अब मैंने हाँ क्या है, तो उसने प्रेस नहीं कर रखी थी, मैं पहन कर आ गया। मैंने कहा तो प्रेस क्यों नहीं करी उन्होंने? कहते मैंने भी यही बात पूछी थी उससे कि तूने शर्ट प्रेस क्यों नहीं करी, तो बड़ी उल्टी ही नहीं आई। सॉरी ओम प्रकाश जी, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही थोड़ी सी मस्ती कर रही थी आपके साथ में। तो अभी क्या हुआ कि ये जो कोरोना चला
तो सारी दुनिया ने खूब काढ़े पिए, दबा के सब काढ़ा पीने में लग गए, काढ़ा पीने में लग गए। और उस काढ़े के फायदे तो हुए, अनडाउटेडली बहुत फायदे हुए। सरकार ने भी कहा, आयुष मंत्रालय ने भी अपना एक काढ़ा इजाद कर दिया था नया, और बहुत सारे नीम हकीम भी पैदा हो गए थे काढ़े वाले। लेकिन जो नुकसान हुआ वो नुकसान आपके आगे रखती हूँ। काढ़े के नुकसान क्या? काढ़े का नुकसान हुआ कि भर भर कर काढ़ा पिया, फूट गई नक्सीर। भर भर कर काढ़ा पिया, छूट गई नक्सीर, मुंह में चाले पड़ गए, फूट। भर भर कर काढ़ा पिया, छूट गई नक्सीर, मुंह में चाले पड़ गए, फूट गई बवसीर। और फूट पड़ी बवसीर, बैठने को भी तरसे, दर्द से रोवे हाय, आंख से काढ़ा बरसे। और कहत जिया फैला कोरोना का ऐसा डर, कहत जिया फैला कोरोना का ऐसा डर, बेसुध होकर पी डाला है काढ़ा भर भर, बेसुध होकर पी डाला है काढ़ा भर भर। तो जितने भी लोग अपनी वीडियो खड़े होकर बना रहे हो ना, अब जितने भी लोग लाइव में खड़े होकर आ रहे हो, तो अब आप सब समझ जाना कि इन्होंने दवा के काढ़ा पी लिया है। तो ये था काढ़े को समर्पित कुछ पंक्तियां। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़िया, बहुत बढ़िया दीपाली जी। और साथियों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं भी आज खड़ा होकर ही लाइव इस कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रहा हूं। तो काढ़ा मैंने भी पिया है, तो उसका असर आप सभी को पता चल ही गया होगा। इसीलिए आप हमेशा देखते हैं कि मैं हमेशा खड़ा होकर ही लाइव कार्यक्रम प्रस्तुत करता हूं। तो दीपाली जी ने आज सारे राज सभी के खोल दिए हैं, और मेरा एक राज और खोला, जैसा कि आप सभी ने सुना कि हम लोग एक कार्यक्रम में थे धनोरा में। तो उसमें मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी पत्नी को उल्टी नहीं हो पाई, इसलिए वो प्रेस नहीं कर पाई। लेकिन मैं बता दूं, जैन साहब ने उल्टी करके इनके कपड़े प्रेस कर दिए थे, और ये आ रही थी और बहुत ही महक रही थी। ये इन्होंने हालांकि मना किया था मुझे भी ये राज बताने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, जब आपने मेरा राज खोला है तो मैंने भी आपका राज आज खोल दिया। तो चलिए, ये तो हास्य विनोद चलता ही रहेगा। तो मैं एक बार फिर से काव्य पाठ के लिए आवाज देना चाहता हूं दीपाली जैन जिया जी को। अच्छा, कोरोना में क्या हुआ है कि शादियां बंद और तेरवियां भी बंद। ना तो कोई किसी की मतलब कि राज्य खुशी में जा रहा है, ना कोई हंसी में जा रहा है, ना गमी में जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो कुछ एक पंक्तियां दिमाग में आई मेरे, सुनेगा, रखती हूँ आपके सामने। कहती हूँ, न घोड़ी है न बाराती, लगा क्या साल है तौबा। न घोड़ी है न बाराती, लगा क्या साल है तौबा। कमाई हो गई आधी, फटीचर हाल है तौबा। कमाई हो गई आधी, फटीचर हाल है तौबा। सुने थे काल केवल 3, अब तक सारी दुनिया ने। 3 ही काल के बारे में सुना है हमने, पढ़े लिखे तो सभी होंगे। सुने थे काल केवल 3, अब तक सारी दुनिया ने। लगा चौथा अनूठा, ये कोरोना काल है तौबा। लगा चौथा अनूठा, ये कोरोना काल है तौबा। कोरोना काल है तौबा, कोरोना काल है तौबा। तो ये बड़ी एक मुसीबत हुई, लेकिन बच्चों को बड़ा फायदा हुआ एक चीज का कि पढ़ाई उनकी ऑनलाइन हुई। स्कूल जाना नहीं पड़ रहा, टीचर से पिट नहीं रहे, डांट खा नहीं रहे, नो चिक चिक नो झिक झिक, होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं तो वो भी सारी किताबें खोल कर दी जा रही हैं। सबको पता है, कोई कितना भी शरीफ बन ले यहाँ पर कि हम तो पढ़ाई करके देते हैं, बाकी सबको सबकी हकीकत मालूम है। तो 4 पंक्तियां इसी चीज पर आधारित रखती हूँ आपके सामने, देखिएगा। कहती हूँ, लगे स्कूल में ताले, पढ़ाई ऑनलाइन है। लगे स्कूल में ताले, पढ़ाई ऑनलाइन है। नकल कर दे रहे पेपर, भविष्य खूब शाइन है। लगे स्कूल में ताले, पढ़ाई ऑनलाइन है। नकल कर दे रहे पेपर, भविष्य खूब शाइन है। और जिसे माँ बाप को हिनूर सा हीरा समझते हैं, हर माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा तो हीरा है। कला ही नहीं पता उन्हें अपने बच्चों की, कि जिसे माँ बाप को हिनूर सा हीरा समझते हैं, वो गूगल के भरोसे बैठा खाली कोल माइन है। वो गूगल के भरोसे बैठा खाली कोल माइन है। वाकई में ये शाश्वत सत्य है कि हर बच्चे ने नकल के और टिपाई के आधार पर ही पेपर दिए हैं अपने, वरना किसी के बस की इस साल पास होना भी नहीं था।
तो ये थी कुछ हकीकत हमारे कोरोना काल की जो चल रहा है आजकल। बाकी तो कवियों पर जैसी बीत रही है वो बीत ही रही है। लाइव के भरोसे सारी दुनिया है तो कवि भी है। जितना कवि समाज इस दौरान लाइव आया है सही में, अच्छा पॉजिटिविटी भी है। मतलब अब जैसे कि कीर्ति दीदी, ओम प्रकाश जी, आप लोगों ने जो ये अपनी संस्था बनाई और प्रेरणा दर्पण के नाम से, और आप जो काम कर रहे हैं ये वाकई अच्छा है कि कुछ छुपी हुई प्रतिभाओं को, नई प्रतिभाओं को आप लेकर के आए, दुनिया को पता चला, लोगों से रूबरू करवाया उन्हें। और इतने सारे, कभी ना कभी तो ये सब खुल ही जाना है, कार्यक्रम शुरू हो ही जाएंगे। तो इतनी सारी छुपी हुई प्रतिभाओं को बहुत सारे संयोजकों ने भी देखा है और निश्चित तौर पर सभी को काम मिलेगा आगे चल करके जब इतनी मेहनत करी जा रही है। तो बहुत खूब दीपाली जी, बहुत शानदार कविता आपने कोरोना पे सुनाई। तो मैं आपको बता दूं कि माना कि ये बहुत संकट का समय है पूरे विश्व के सामने, लेकिन हम सभी बहुत ही आशावादी लोग हैं और हमको अपनी आशा बनाए रखनी है, तभी हम इस कोरोना से लड़ पाएंगे। तो ऐसा ही एक आशा का गीत हमारी प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी ने भी लिखा था। उसकी पंक्तियां मैं यहाँ जरूर सुनाना चाहूंगा, हम सभी के लिए बहुत ही आशा का संदेश देती हैं। वे पंक्तियां हैं कि काल की कुचाल हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। और संकट की घड़ियों में संयम को खोना ना, संकट की घड़ियों में संयम को खोना ना, संकट की घड़ियों में संयम को खोना ना, हिम्मत के दामन को आंसुओं से धोना ना, हिम्मत के दामन को आंसुओं से धोना ना, कितने भी दुख आए पर निराश होना ना, कितने भी दुख आए पर निराश होना ना, फूलों की क्यारी में नागफनी बोना ना, फूलों की क्यारी में नागफनी बोना ना, आशा के छोटे से दीपक से कई दीप जगमगाएंगे, निश्चित हम जीत जाएंगे, निश्चित हम जीत जाएंगे, काल की कुचाल हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। तो इसी आशावादी गीत के साथ मैं एक बार पुनः आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए दीपाली जैन जिया जी को। अच्छा, इन दिनों क्या हुआ है, सबसे ज्यादा जो काम देखने में आया वो ये आया है कि 80 से 90% कवि जो है वो लाइव आए हैं। फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं लाइव के, अपनी दोनों की अपनी अपनी उपयोगिताएं हैं और वही हर चीज़ की लाभ भी होती है, हानि भी होती है। हालांकि मैं इस चीज़ को पॉजिटिविटी के रूप में देखती हूँ, इसीलिए मैं भी तबीयत से धड़ल्ले से लाइव आई हूँ। लेकिन इस लाइव पर आने को लेकर ही एक हास्य गीत उत्पन्न हुआ, मेरे मन में आए भाव, तो एक हास्य गीत हुआ, एक पैरोडी हुई है, वो आपके सामने रखूंगी जी, देखिएगा। रखती हूँ लाइव पर एक गीत और गुजारिश की हास्य विनोद को हास्य विनोद की तरह लीजिए। रखती हूँ एक लाइव बिना चैन कहाँ रे, लाइव बिना चैन कहाँ रे, लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले, शेयर भी मिले, अरे लाइव कर ले, अरे लाइव कर ले, लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले, शेयर भी मिले, अरे लाइव कर ले, अरे लाइव कर ले, अरे लाइव कर ले। बंद देखिएगा। सच सच के तू मोबाइल की आगे बैठ जा, आवाज ठीक आ रही है पूछ तो जरा। यही होता है ना, लाइव करने आते हैं हम सबसे पहले ऐसे बैठते हैं और फिर पहली बात क्या पूछते हैं, आवाज ठीक आ रही है, मैं ठीक दिख रही हूँ। अच्छा, मेकअप का सामान जो खराब होने के कगार पे आ गया था वो दोबारा से इस्तेमाल में होने लगा लाइव आने की वजह से। भर भर के पोत के मेकअप हम लोग इसके आगे बैठते हैं। अच्छा, मेरे से तो एक सज्जन ने ये कह दिया कि तुम्हारे गाजियाबाद में लिपस्टिक बहुत सस्ती मिलती है क्या, बताइए। ये चीजें तक नोट करी जा रही हैं। तो कहती हूँ, सज धज के तू मोबाइल के आगे बैठ जा,
आवाज ठीक आ रही है पूछ तो जरा, ये भी पूछ कैसे दिख रहे हैं हम तुम्हें, कैमरे को थोड़ा दाएं बाएं को घुमा, लाइव पे ही मेकअप बार बार कर ले, लाइव बिना चैन कहाँ रे, लाइव बिना चैन कहाँ रे, लाइक्स मिले कमेंट्स मिले शेयर भी मिले, अरे लाइव कर ले, अरे लाइव कर ले, अरे लाइव कर ले। दूसरा बात रखती हूँ कि अच्छा एक चीज पे बड़ा जोर शोर मचा कि कुछ कवि पेमेंट ले रहे हैं लाइव आने की भी, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं इसके लिए क्यों पेमेंट होनी चाहिए। मैं बिल्कुल भी किसी चीज के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोलूंगी, मैं केवल कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूंगी, क्योंकि अगर मेरे को भी पेमेंट मिलेगी तो क्या आप घर आती लक्ष्मी को कौन लात मारना चाहता है। सुनिएगा पंक्तियां, कहती हूँ, नाम बड़ा है तो फिर काम कर बड़ा, फ्री में कब तक गाएगा तू रेट तो चढ़ा, नाम बड़ा है तो फिर काम कर बड़ा, फ्री में कब तक गाएगा तू रेट तो चढ़ा, 500 को सारे में 1000 गाइयो, लेकिन फिर भी पैसे को माया बताइयो, 500 को सारे में 1000 गाइयो, लेकिन फिर भी पैसे को माया बताइयो, और लाइव पे ही धंधा बेशुमार कर ले, लाइव बिना चैन कहाँ रे, लाइव बिना चैन कहाँ रे, लाइक्स मिले कमेंट्स मिले शेयर भी मिले, अरे लाइव कर ले, अरे लाइव कर ले, अरे लाइव कर ले। तीसरा और अंतिम वक्त, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। तीसरा अंतिम बल रखती हूँ, कुछ जो बड़े कवि होते हैं, अक्सर देखा गया है कि जो नवोदित कवि होते हैं वो उनकी बड़ी लल्लो चप्पो करते हैं, बड़े हाथ पैर जोड़ते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को काम भी मिल जाता है, कवि सम्मेलन मिल जाते हैं। अब लेकिन इन दिनों जब लाइव चल रहा है, बड़े किसी के पास खुद ही काम नहीं है तो वो किसी दूसरे को कैसे काम दे देगा। तो ऐसे में क्या किया गया, ऐसे में किया ये गया कि अपने लाइव के दौरान अपने चहेते कवि कवित्रियों के नाम लिए जाने लगे। तो उससे क्या होता है कि आप बार बार उनका नाम लेंगे तो किसी नजर तो पड़ जाएगी, इसे बड़ा धन्यवाद बोला जा रहा है, अच्छा फलानी आई है हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए, बेहतरीन कवित्री हैं, इनके गले में तो साक्षात सरस्वती विराजती है, क्या गीत लिखती हैं, क्या आनंद बरसता है। जब कोई बड़ा नाम इस तरीके की तारीफ कर देता है तो 2-4 लोगों की नजर अटक ही जाती है उस नाम के ऊपर, अच्छा इस लड़की की तारीफ हो रही है यानी इसमें कुछ जान है। तो इसी चीज को आधार करके कुछ पंक्तियां लिखी है, देखिएगा। कहती हूँ, लाइव बिना चैन कहाँ रे, चाहे तुमको लाइमलाइट में तो लेके आ, बार बार नाम लेके काम भी दिला, चाहे तुमको लाइमलाइट में तो लेके आ, बार बार नाम लेके काम भी दिला, सेट काव्य पाठ को रिपीट गाइयो, शेयर कर लो कह करके छा ही जाइयो, सेट काव्य पाठ को रिपीट गाइयो, शेयर कर लो कह करके छा ही जाइयो, लाइव पे प्रमोशन अपरंपार कर ले, लाइव बिना चैन कहाँ रे, लाइव बिना चैन कहाँ रे, लाइक्स मिले कमेंट्स मिले शेयर भी मिले, अरे लाइव कर ले, तू लाइव कर ले, हाँ लाइव कर ले, हाँ लाइव कर ले, अरे लाइव कर ले। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। लाइव बिना चैन कहाँ रे। वाकई इसी तरह की स्थितियां हम सभी ने देखी हैं, जिसे देखिए वो लाइव ही आ रहा है। तो कुछ पंक्तियां मैंने भी इस लाइव पर लिखी थी, तो सुनिएगा आप सभी। अभी दोबारा से काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करने से पहले ये पंक्तियां मैं बीच में सुना देना चाहता हूं कि सुनिएगा कि लाइव लाइव खेलते देखो सब कविराज, कि लाइव लाइव खेलते देखो सब कविराज, श्रोताओं पर गिर रही बड़ी भयंकर गाज, कि लाइव लाइव खेलते देखो सब कविराज, श्रोताओं पर गिर रही बड़ी भयंकर गाज, बड़ी भयंकर गाज पक गए कविता सुनते, और घर वाले भी यार देख के सिर हैं धुनते, कि बड़ी भयंकर गाज पक गए कविता सुनते, घर वाले भी यार देख के सिर हैं धुनते,
और कहे ओम कल्याण उम्र है 45। जी हाँ, अपनी उम्र बता रहा हूँ कि कहे ओम कल्याण उम्र है 45 और भूल के अब ना यार कभी तू वहीयो लाइव, कि भूल के अब ना यार कभी तू वहीयो लाइव। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं एक बार पुनः आवाज देता हूँ काव्य पाठ के लिए दीपाली जैन जिया जी को। अच्छा, कोरोना के ऊपर हमने बहुत सारी बातें कर ली, लॉकडाउन के ऊपर बहुत सारी बातें कर ली, कवि जी घर पर हैं, कवित्री जी भी घर पर हैं, पति जी भी घर पर ही हैं, बच्चे भी, सारी दुनिया घर पर ही पड़ी हुई थी। तो हमारे जो कुछ मंत्री थे ना, नेता थे, वो भी घर पर ही पड़े रहे। उन्होंने व्यापार फील्ड में निकलने का कोई कष्ट नहीं करा। तो ऐसे ही हमारे एक दिल्ली के मंत्री जी के नाम कुछ पंक्तियां लिखी हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, मैं केवल पंक्तियों में उनका इंट्रोडक्शन दूंगी और आपको पहचानना है कि किसका जिक्र हो रहा है। ओम प्रकाश जी, अगर आप पहचान गए ना तो मैं मान जाऊंगी आपको। 4 पंक्तियां, वो कहते हैं ना कि पहचान कौन बूझो तो जाने स्टाइल में। 4 पंक्तियां मंत्री जी के लिए सुनिएगा। कहती हूँ कि मत पूछो कितनी बार पढ़ा। हाँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मत पूछो कितनी बार पढ़ा, एक गाल पे 100 बार पढ़ा। मत पूछो कितनी बार पढ़ा, एक गाल पे 100 बार पढ़ा। इस टीवी की ऐसी तैसी रिप्ले में बारंबार पढ़ा। इस टीवी की ऐसी तैसी रिप्ले में बारंबार पढ़ा। अब मैं तो कुछ कह ही नहीं रही, मैं तो नाम ले ही नहीं रही। जो कुछ करना है आप करो, आपको नाम लेना है लो, नहीं लेना मत लो। मैं तो केवल पंक्तियां कहनी। अच्छा, तो ये थी मेरी आज की प्रस्तुति। बहुत बहुत आनंद आया। ओम प्रकाश जी आपके साथ बेहतरीन संचालन करते हैं आप, वाकई में। मतलब आपकी कविताई की तो मैं प्रशंसक थी ही। आप कविता इतनी अच्छी तरह पढ़ते हैं, चाहे वो हास्य हो चाहे श्रृंगार हो, और लेकिन आप संचालन भी कमाल का कर रहे हैं। और ये जो आपने संस्था बनाई है प्रेरणा दर्पण, वाकई में बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी संस्था। कीर्ति दीदी का आशीर्वाद मिला है, इससे बड़ी और क्या बात है। और बस आपका साथ रहा तो मुझे भी दीदी का आशीर्वाद मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार दीदी के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया में पढ़ रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये मौका मिलता रहेगा। इतने सारे लोग हमारे साथ जो जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसी तरीके से सुनते रहें, जुड़े रहें। और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ उन सभी लोगों का जो आपकी इस कोशिश में पर्दे के पीछे से मेहनत कर रहे हैं। हरि प्रकाश जी हैं या सुषमा पवार जी हैं, आप सब लोग जो मेहनत करते हैं, मतलब देखने वाले को लगता है कि क्या एक टीवी की इसकी मोबाइल पे रिकॉर्ड करके किसी ने भेज दिया, आपने उसको कर दिया, पर नहीं, ये वाकई में बहुत टेक्निकल काम है, बहुत मेहनत वाला काम है। बातें करना, सबसे टाइम लेना, सेटिंग करना, सारी कुछ एक बहुत मुश्किल सी चीज़ है। तो बहुत अच्छा एक आपने आयोजन ये किया है, बहुत आनंददायी है। हास्य विनोद का कार्यक्रम है, थोड़ा हंसी खुशी के पल बीत गए सबके साथ में, बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगी फिर से ओम प्रकाश जी, कि ड्रेस तो आज आपकी वाकई में कमाल की लग रही है, और आप भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बिल्कुल, आज तो मार ही डालोगे आप दीपाली जी। लग रहा है आपने जो इतनी तारीफ मेरी जैकेट की, मेरी ड्रेस की है, तो मैं तो अब 2-3 दिन तक ये कपड़े उतारने वाला नहीं हूँ। इसी कपड़ों में जगूंगा, इसी कपड़ों में सोऊंगा। इतनी तारीफ आज तक किसी मिलने की, बहुत अच्छा लगा आपकी तारीफ सुनकर। और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपकी कविताएं सुनकर। बहुत ही शानदार हास्य कविताएं आपने सुनाई और बहुत ही मजा लेकर सुनाई। सबसे अच्छी बात यह कि हास्य में अगर आप खुद एंजॉय नहीं करते उस हास्य को, तो दूसरे लोग कैसे कर पाएंगे। तो आप खुद ही अपनी कविताओं से बहुत हंसती हैं, तो दूसरे भी आप उनसे बहुत हंसते हैं। बिल्कुल, बहुत ही मजा आया, मुझे भी आया और हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को भी बहुत मजा आया। और आप इस बात को समझती हैं कि कोई भी कार्यक्रम बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। आप भी संचालन करती हैं, तो आप जानती हैं, और आपने उस चीज की तारीफ की, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। और बहुत ही बिजी थी आप, मुझे मालूम है, और आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हमें भेजी आपने। बहुत ही अच्छा लगा सुनकर, बहुत मजा आया। तो मैं आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी हमेशा बहुत ही हमारा हौसला अफजाई करते हैं और आप हमेशा हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, सराहते हैं। आपका स्नेह हमेशा इसी प्रकार मिलता रहेगा, मुझे पूरी आशा है। तो हम आज का इस कार्यक्रम को आज के यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि
एक चर्चा की थी दीपाली जैन जी ने कि बहुत सारे जो कवि हैं चमचागिरी करते हैं बड़े बड़े कवियों की, तो उसी संदर्भ को लेते हुए अल्लड़ बीकानेरी जी की एक रचना है। मैं उसको आपके सामने उसके कुछ अंश जरूर सुनाऊंगा। तो चलो सुनते हैं अल्लड़ बीकानेरी जी की ये कविता। इस कविता का शीर्षक है चोंचले चमचों के। जी हाँ, कि पीछे पीछे चले वही है चमचा असली, पड़ जाए जो गले वही है चमचा असली। कि पीछे पीछे चले वही है चमचा असली, और पड़ जाए जो गले वही है चमचा असली। और सटा सटा कर चोंच बॉस की कनपटियों से काना फूसी घड़ी घड़ी करते हैं चमचे। सटा सटा कर चोंच बॉस की कनपटियों से काना फूसी घड़ी घड़ी करते हैं चमचे। और किसी बांस को घास नहीं डाले जो घोंचू, चुगली उसकी खूब कड़ी करते हैं चमचे। और प्रतिपल फूले फले वही है चमचा असली, पड़ जाए जो गले वही है चमचा असली। और अब मंचों की ओर चलते हैं कि हिंदी के आधुनिक काव्य मंचों पर देखे चेहरे चमचम चमक रहे चौकस चमचों के। और दिनकर की हुंकार कहाँ अब कहाँ निराला, सहने को रह गए चोंचले बस चमचों के। और कवि सम्मेलन एक चल रहा था काशी में, जमे हुए थे गुरु बीच में 10 चमचों के। कि कवि सम्मेलन एक चल रहा था काशी में, जमे हुए थे गुरु बीच में 10 चमचों के। और लगी मंच पर प्यास गुरु ने मांगा पानी, मदिरा लेकर दौड़ पड़े थर्मस चमचों के। और हंसकर पंखा झले वही है चमचा असली, पड़ जाए जो गले वही है चमचा असली, पड़ जाए जो गले वही है चमचा असली। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं ओम प्रकाश कल्याणी आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति पर आपसे आज्ञा लेता हूं और आपका बहुत बहुत आभार प्रेषित करता हूं कि आप हमेशा, आपका स्नेह हमारे साथ बना रहता है और आगे भी बना रहेगा, मुझे पूरी आशा है। तो अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी एक नए हास्य कवि के साथ। तब तक के लिए अपने मित्र ओम प्रकाश कल्याणी को और हमारी पूरी टीम को, भाई हरिप्रकाश पांडे जी, जिनका की योगदान हर कार्यक्रम में हमारा पर्दे के पीछे से रहता है, मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमेशा उनकी मेहनत ही हमारे काम आती है और हम कैमरे के सामने दिखते हैं लेकिन उनकी मेहनत पीछे ही रह जाती है। लेकिन हम उनकी मेहनत को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। भाई हरिप्रकाश पांडे जी के पूरी कर्मठता को हमारा पूरा मंच और आप सभी की ओर से मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ। कि जब भी मन की माला फेरी, जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी। जब भी मन की माला फेरी, मर्यादा ने आंख तरेरी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना सुहासिनी आज आप सभी को एक विशेष खुशखबरी देने के लिए उपस्थित हूँ। ऐसा संबंध जिया हमने जिसमें कोई अनुबंध नहीं, नवगीत रचा ऐसा जिसमें हो पूर्व नियोजित छंद नहीं। इतनी बेहतरीन कहन जिनकी है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं और बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कीर्ति काले जी की। डॉक्टर कीर्ति काले जी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व होने के बावजूद इतनी सहजता और सरलता अपने भीतर समेटे हैं कि अद्भुत है। तो उनसे आपको रूबरू करवाएंगे एक शाम मनमोहक गीतों के नाम कार्यक्रम में, जिसमें आप रूबरू होंगे डॉक्टर कीर्ति काले जी के विविध आयामी पक्षों से। उनकी जिंदगी के अनछुए पहलुओं पर बातचीत होगी और साथ ही सुनेंगे कुछ रोचक गीत भी। और इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें आप जो हैं खुद भी प्रश्न पूछ सकते हैं और साथ ही साथ उपहार जीतने का मौका भी आपको मिल सकता है। डॉक्टर कीर्ति काले जी से गीत और कविता पर आधारित प्रश्न पूछने का आपको मौका मिलेगा और किन्हीं 3 को जिन्होंने कीर्ति काव्यमाला में हिस्सा लिया उन्हें परफॉर्म करने का अवसर भी मिल सकता है।
तो ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है दर्पण साहित्यिक मंच की ओर से रात्रि 9 बजे 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस के दिन आप इस कार्यक्रम का लुत्फ ले सकते हैं। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच के लाइव पटल पर रात्रि 9 बजे। तो ज़रूर जुड़िएगा, ज़रूर आनंद लीजिएगा इन खूबसूरत रचनाओं का और मिलिएगा अपनी पसंदीदा गीतकारा से। मोरिंगा फूड सप्लीमेंट आधुनिक चिकित्सा पद्धति, रिसर्च और हमारे आयुर्वेदिक ज्ञान का सम्मिश्रण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ इम्यूनिटी बूस्टर। भगत हॉस्पिटल में स्थित फार्मेसी में उपलब्ध।